आज है 16 सितंबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आरक्षक भर्ती रोजगार पंजीयन की शर्त हटाई, बेरोजगार बोले ये गलत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार 7,500 पदों पर भर्ती होगी। इधर नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी है। युवाओं का कहना है कि यह गलत है। ऐसा शर्त के हटने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के अवसर कम होंगे। 2017 से अब तक तृतीय चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में जीवित रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य थी। हाल ही में समूह 2 और उप समूह 3 की भर्ती में भी यही शर्त लागू की गई थी। ईएसबी का कहना है कि उसे पुलिस मुख्यालय से जो नियम मिले हैं उसमें रोजगार पंजीयन की शर्त का प्रावधान नहीं है। 24 घंटे में 1.5 लाख रूल बुक डाउनलोड। नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे में 1.5 लाख से अधिक उम्मीदवार रूल बुक डाउनलोड कर चुके हैं। इस बार 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की संभावना है। पिछली भर्ती में 9,68,000 आवेदन आए थे। भोपाल में दिन भर धूप, शाम को तेज बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज बारिश का दौर रहा। भोपाल में दिन भर धूप खिली रही, शाम को तेज बारिश हुई। रायसेन, सतना, मंडला, पंचमढ़ी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, सिवनी में भी बारिश हुई। रायसेन में सबसे ज़्यादा 2 इंच पानी गिर गया, वहीं सतना में 1.25 इंच और मंडला पंचमढ़ी में आधा इंच बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि लो प्रेशर एरिया की एक्टिविटी की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। अगले 2 दिन भी तेज बारिश हो सकती है। अगले हफ्ते से मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को करेंगे भूमि पूजन। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार जिले के भैंसोला में बनने वाला पीएम मित्रा पार्क आधुनिक भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस पार्क का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 2,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह पार्क स्पिनिंग से लेकर डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट तक की सुविधा एक ही परिसर में उपलब्ध कराएगा। यह देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क होगा, जिसमें कपास से परिधान तक की पूरी वैल्यू चेन विकसित होगी। किसानों को अब कच्चे कपास की बिक्री तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनकी उपज यही मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया से गुजरकर परिधान बनेगी और वैश्विक बाजार तक पहुंचेगी। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्णिया से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजना रेलवे, हवाई अड्डा, बिजली और सिंचाई जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़ी हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र बिहार की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन परियोजनाओं से यहाँ की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40,000 से ज़्यादा परिवारों को स्थायी घर मिले हैं, जिसे उन्होंने त्योहारों से पहले नई शुरुआत बताया है। हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। आपको बता दें, हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में 3 नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेगी। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए
अपराध कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। मुंबई में भारी बारिश, रेलवे ट्रैक डूबे। आपको बता दें, मुंबई में सोमवार सुबह से लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया है। अंधेरी सबवे में 1.5 फीट तक पानी भर जाने से पुलिस ने इसे बंद कर दिया है। दादर, कुर्ला, बंद्रा स्टेशनों और ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं। हैदराबाद में भी तेज बारिश जारी है। हबीबनगर इलाके में रविवार रात भारी बारिश के बाद 2 लोग बाढ़ में बह गए हैं। 3 डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन इलाके में पानी का बहाव अभी भी तेज है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तय समय से 3 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। राजस्थान के श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून विदा ले चुका है। अगले 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी मानसून लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में मानसून 2 हफ्तों और रहेगा। लाडो लक्ष्मी पोर्टल ट्रायल में शर्तों की मुश्किल है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार अपनी चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में। सीएम नायब सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए सोमवार से जिलों में ट्रायल शुरू हो गया है। सीएससी सेंटर संचालकों ने बताया कि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में होड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों ने बड़े इश्तहार लगा दिए हैं। सीएम ने 28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की थी कि योजना में 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। भोपाल इंदौर के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेस वे रूट फाइनल। आपको बता दें, इंदौर से भोपाल तक सड़क मार्ग से जाने में फिलहाल 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का समय लगता है। अब ये दूरी महज 1.5 से 2 घंटे में पूरी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसका रूट फाइनल हो चुका है। इस कॉरिडोर के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह दूरी 198 से घटकर करीब 148 किलोमीटर रह जाएगी। NHAI इसे भारत माला हाईवे की तर्ज पर डेवलप करेगी। राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद NHAI ने इसकी अलाइनमेंट DPR मंजूरी के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा दी है। मंजूरी मिलने के बाद एक्सप्रेस वे का मैदानी काम शुरू होगा। इंदौर में ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 2 की मौत। आपको बता दें, इंदौर में सोमवार शाम को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा शहर के एयरपोर्ट रोड पर हुआ है। ACP अमित सहन के अनुसार इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हुई है।